तो आप सब जल्दी से ग्रुप में अटेंडेंस लगा दीजिए एंड अपने रेस्पेक्टेड अपलायंस का नेम अपने नेम के आगे लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, विद इन 1 मिनट हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलेगी आज। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, फ्यूचर पूरा क्लियर हो जाएगा फॉरएवर को लेके। फॉरएवर करना क्यों है भैया, करना तो है, करना क्यों है वो क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे फेसेस हैं उनको सामने लाओ, अपनी वीडियो ऑन करो। ठीक है, जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं यार, ऊपर वाले ने बहुत प्यारी शक्ल बनाई है। ठीक है, सामने लाइए, मैं भी अपनी वीडियो ऑन करूंगा। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दो, जल्दी जल्दी अपनी वीडियो ऑन करो एंड अपने ग्रुप्स में, रेस्पेक्टेड ग्रुप्स में आप अटेंडेंस लगा दो एंड अपने नेम के आगे अपने रेस्पेक्टेड अप्लायंस का नेम लिख लीजिए, अपने नेम से आइए। ठीक है, रियलमी आईफोन इस नाम से ना आए, अपने नेम से आए। ठीक है, दैट विल बी बेटर। सो कल का सेशन किस किस ने अटेंड किया था, चैट बॉक्स में 1 टाइप करें जरा। कल किन किन ने जो है सेशन अटेंड किया था कल वाला। कि ऑलमोस्ट सभी ने किया था, चलो इस चीज को छोड़ो। ये बताओ किसने नहीं किया था, जिसने नहीं किया तो चैट बॉक्स में 5 टाइप करो फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर अपन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, जिन्होंने नहीं किया नो इश्यूज। ठीक है, आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सेशन कभी मिस मत किया करो। एक छोटा सा मैं चीज शेयर करूंगा, आपके अपलाइन अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको ये सेशन अटेंड करना है, 9 PM वाला सेशन नहीं अटेंड करना है, तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, आई वांट कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो सारी चीजों की। मानिक सर के सेशन डेली बेस पे लगते रहेंगे, नो वरीज। ठीक है, एंड यार बहुत अमेजिंग होते हैं, आई डू एक्सेप्ट, जो है मैं कंपेयर नहीं करूंगा। ठीक है, दे आर ऑसम, मैं भी उसी को देख के आया हूँ, बट कुछ चीजें आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स वाई ये सेशन स्पेशली आप लोग के लिए रखे जा रहे हैं। मैंने कल से स्टार्ट किया, उससे पहले गौरन सर लगा रहे थे पर्सनल डेवलपमेंट सेशन। सो स्टार्ट करें फिर सेशन को। ऑलमोस्ट आई गेस 30% आर देयर इन द सेशन। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे आ चुके हैं यार, जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लो। मुझे कुछ लोग की गिने चुने लोगों की वीडियो ऑन दिखे, सिर्फ इन्हीं लोगों को कामयाब होना है क्या? सिर्फ यही कामयाब होना चाहते हैं, बस यही कामयाब होंगे, बाकी लोग यार दिक्कत हो जाएगी। देखो ऐसा मत करो यार, अगर कोई इशू है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आप कर सकते हो अपनी वीडियो ऑन, तो यार वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, मैं भी करता हूँ। तो क्या डिस्कस करें आज, टॉपिक क्या है, पढ़ के आओ आज वापस से। चलो कर लेते हैं वीडियो ऑन। जो बोलोगे सर खुद तो वीडियो ऑन कर नहीं रहे हो, हमें वीडियो ऑन करने को बोल रहे हो। ठीक है, हो गई वीडियो ऑन। वेरी गुड इवनिंग। सो कौन कौन टॉपिक पढ़ के आए ये बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताइए आज के सेशन का टॉपिक क्या है। आज के सेशन का टॉपिक क्या है, जो जो पढ़ के आए। कोई नहीं पढ़ा है सीरियसली? 32% आर देयर इन द सेशन। ओके, 3P, ये 3P क्या है? ओके, पार्ट 2, 3P पार्ट 2। ओके, चलो जी बढ़िया। ठीक है, तो आज जैसे कल हम लोगों ने फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था, सब कुछ क्लियर हो गया था फॉरएवर की प्रोफाइल को लेकर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी डिटेल्स थी, एक्स्ट्रा डिटेल्स थी, सारी चीजें थी, वो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप सबको क्लियर कर दी थी। ठीक है, एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक छोटा सा काम। ठीक है, अपने चैट बॉक्स में एक बार अपने अपलाइन का नेम लिख लीजिए। मतलब चैट बॉक्स में जस्ट अपने अपलाइन का नेम टाइप कीजिए, जिस पर्सन ने आपको इस सेशन के लिंक शेयर की है, या फिर जो आपके अपलाइन है, जो आपको इस प्लेटफॉर्म में इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में लेके आए हैं, उनका नेम शेयर कीजिए यहाँ पे। ओके चलो, ये एक्टिविटीज मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जिंदा रहो। ठीक है, सेशन में भूत बन के बैठने नहीं आए हो आप सब। ठीक है, जिंदा रहो। तो करें सेशन को स्टार्ट फिर, पक्का करें या फिर रहने दें? क्या करोगे यार, बोरिंग तो लगता है वैसे भी सेशन जो है, छोड़ देते हैं। छोड़ो, क्या करना सेशन लगा के, करें कंटिन्यू कि छोड़ दें? कौन कौन बोल रहा है करें, या कौन कौन, मतलब चलो मैं देखते हैं जो है क्या। ओके, जो जो सेशन चाहते हैं कंटिन्यू करें, वो ऐसे करो। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक जरूरी है यार, दिन भर पूरा स्ट्रेस, दिन भर कुछ 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 पढ़ाई, थोड़ा सा सेशन, थोड़ा सा ये, दिमाग भर जाता है। जो मूड रिफ्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कल कुछ लोगों की वीडियोस ऑन थी, वो मुझे आज वीडियो ऑफ करके बैठे हुए दिख रहे हैं, गलत बात है यार। ऐसे मजा नहीं आएगा गुरु, ऐसा मत करो यार, ऐसी मतलब
चेहरे के साथ ऐसी जागती मत करो, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के दिया है यार, फेस अपना छुपाने के लिए नहीं दिया है। चलो, तो जस्ट मुझे बताइएगा, क्या आप सबको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन आ रही है? मेरी स्क्रीन आ रही है? जिनकी वीडियो ऑन है वो यस नो करके बता सकते हैं। क्लियर आ रही है? कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लू थोड़ी नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है? परफेक्ट आ रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है पूरा? नीचे में लिखा है गेम चेंजेस 23, सब कुछ क्लियर है? कटा कुटा के थोड़ी ना आ रहा है? सही है, चलो बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 पीस क्या होते हैं। 3 पीस एक बार वापस से मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है? योर 3 पीस आर प्रोफाइल, मेरी स्पेलिंग थोड़ी मतलब इंग्लिश मेरी वीक है, थोड़ा देखना, जो है गलत हो जाएगा तो बता देना। प्रोडक्ट, इनके सेक्शंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं 12/4 वाले सेशंस में, ठीक है? बट आई वांट कि आप लोग को डीप में अंडरस्टैंडिंग हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें छूट जाती है, ठीक है? तो दैट्स वाई ये पर्सनल सेशन मैं लगा रहा हूँ कि आप लोग को A to Z सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का सेशन जिसने लास्ट तक देख लिया ना यार, पूरा मत्था एकदम क्लियर हो जाएगा कि यार फॉरएवर करना है, पता है, ठीक है करना है, क्यों करना है क्लियर हो जाएगा। क्या इनकम आपको फॉरएवर देती है, कौन कौन से इंसेंटिव्स फॉरएवर आपको देती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सारा कुछ डिटेल में आज क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट प्रोफाइल हम लोगों ने बात कर ली, प्रोफाइल के बारे में, फॉरएवर कब बनी, किसने बनाया, क्यों बनाया, व्हाट वाज द विजन बिहाइंड फॉरएवर, ठीक है? सारा कुछ अपन ने क्लियर कर लिया। ऐसा कोई जिसको क्लियर ना हुआ हो, ऐसा कोई पर्सन जिसको क्लियर ना हुआ हो, एनीवन चैट बॉक्स में? जिनको क्लियर नहीं हुआ है प्रोफाइल, वो चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो। ओके, जिनके साइड नेट मतलब इशू है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप अपनी वीडियो ऑफ रखो, कोई इशू नहीं। जिनके साइड इशू नहीं है, आई एम सेइंग अबाउट देम, ओके? सो जिन्होंने प्रोफाइल के सेशन मिस कर दिया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की, ठीक है? आप अपने अपलाइन को बोल दीजिएगा, योर अपलाइन विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ सेशन, ठीक है? सो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया, इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट के बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है, नॉलेज लूंगा फिर आप लोग को दूंगा, ठीक है? प्लान के बारे में मुझे अच्छे से पता है, भैया पैसा कैसे कमाना है यहाँ, ये आता है मेरे को, ठीक है? वो मैं आप लोग को बता सकता हूँ। सो अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? So, forever living products are global business allowing ordinary people to achieve extraordinary results. कल भी हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था, जो है where ordinary people achieve extraordinary lifestyle, ठीक है? जहां पे आम लोग खास बनते हैं, ठीक है? यार अपने वीडियोस ऑन रखो यार, देखो रेज हैंड वही करें जो अपनी वीडियो ऑन करके रखे हैं। वेट अ सेकेंड, मुझे वीडियोस आने चाहिए यार, मजा आता है जब सामने कोई पर्सन होता है ना, तो लगता है हाँ मैं सेशन लगा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं भूत के सामने सेशन लगा रहा हूँ यार, समझ रहे हो? ठीक है, सो मुझे 3-4 लोग दिख रहे हैं अपने सामने में, मैं उन्हीं को देख के सेशन लगा रहा हूँ, बाकी यार वीडियो ऑफ करके बैठना बैठो, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा, फॉरएवर हमें पे क्यों करती है, ठीक है? यार और भी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज है, वो तो हमें पे नहीं करती, बट फॉरएवर क्यों हमें पे करती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? सो वापस से अपन व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी, मतलब चिड़िया का टांग जैसा बनेगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, सो थोड़ा बहुत मैनेज करना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फॉरएवर हमें पे क्यों करती है, ठीक है, हमें समझना होगा डिफरेंस क्या है फॉरएवर एंड अदर जो कंपनीज हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पे वर्क करिए उनके बीच में। अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं, डायरी पेन ले आओ, ठीक है? बहुत डीप में नॉलेज मिलने वाली है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यार क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्यों फॉरएवर पे करती है, कितना पे करती है, क्या फ्यूचर है, सब कुछ क्लियर होगा आज, ठीक है? एंड तक सेशन में बने रहना। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, ठीक है? कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कुरकुरे, मैगी, ठीक है? कुछ लोग को पसंद भी होगा, कुछ कुछ लोग का नहीं, सबको पसंद होता है मैगी। 2 मिनट में बोलते हैं, लेकिन आज तक मेरे से तो नहीं बनी भैया, अब आप लोग से बननी होगी तो अलग बात है, आज तक नहीं बनी। 2 मिनट की मैगी 10-15 मिनट ले लेती है यार, और अगर थोड़ा अच्छे से बनाओ तो आधा घंटा, सब्जी पकने में टाइम लग जाता है। वही तो आता है यार, उसके सिवा कुछ बनाना ही नहीं आता तो क्या बोलेंगे, और जो है, ठीक है? सो मैगी हो गई, कुरकुरे हो गया, लेस हो गया। अब ये मैं, यार सर क्यों लालच दिला रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा मत करो। रीजन है इसके पीछे, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ इनका नेम्स।
आप मुझे बताइए, जो हम 12 रुपए की मैगी खरीद के लाते हैं, क्या वो 12 रुपए में बनी होगी? क्या लगता है? जब वो मैन्युफैक्चर हुई होगी तो क्या वो 12 रुपए में बनी होगी? द आंसर इज नो। एक दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे 3 रुपए में, ठीक है, वो 2 से 3 रुपए में या 1 रुपए में बनी होती है। सर ये क्या बोल रहे हो? 12 रुपए की मैगी 2 से 3 रुपए में बनी है, हमको 12 रुपए में क्यों मिलती है? यही चीज अंडरस्टैंड करना है, क्यों मिलती है, ठीक है, एंड फॉरएवर हमें क्यों पे करती है, इस चीज से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे अपन लेते हैं मैगी, सबको पसंद है ना? मैगी का एग्जांपल है कि कुछ और ले? मैगी, फाइन, चलो, ठीक है। ये आपकी हो गई डॉक्टर हैंड राइटिंग, समझ जाना, मैगी लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैगी जो है आपकी हमें मिलती है 12 रुपए में। 5 वाला भी पैकेट आता है, अपन 12 रुपए वाले पैकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने को 12 रुपए में वो मैगी मिलती है, ठीक है। जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो जो मैगी कंपनी है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, पूरा पैकेट वैकेट, मतलब पूरा जो हमको मिलता है ना उस फॉर्म में, जो मैगी का वो था, वो कॉस्ट पड़ा 2 से 3 रुपए, ओनली एंड ओनली 2 से 3 रुपए। सर ये क्या? अब देखना रेट बढ़ता कैसे है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ने बना दिया, मैन्युफैक्चर ने अपना काम कर दिया, मैन्युफैक्चर ने बना दिया, मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है। अब ये यहां से जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा अपनी हैंड राइटिंग। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाओ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये गया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो पर्सन जो कि नेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उस प्रोडक्ट को फैलाएगा, ठीक है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन रखेगा, 1 रुपए 2 रुपए, जो भी उसको अपना कमीशन रखना हो, अपना कमीशन रखेगा, ठीक है। वो पहुंचाएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है, बहुत मेहनत लगती है यार, समझो जो है, समझ जाओ, समझदार हो आप लोग। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन रखेगा, रीजनल पहुंचाएगा किसके पास? होलसेलर के पास। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे घर में बोला जाता है होलसेलर के पास से जाके लाना, उसके पास सस्ता मिलेगा सामान। सुना है किसी ने कि होलसेलर के पास से जाके लाना, उसके पास सामान सस्ता मिलेगा, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक अपर लेवल ऑफ चेन में आता है, ठीक है। दिस इज अ चेन सिस्टम कि मैन्युफैक्चर ने बनाया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया नेशनल लेवल पे, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसको होलसेलर को दिया, जो आपके लोकल होलसेलर्स होते हैं उनको दिया। उसके बाद वो गया आपके रिटेलर के पास, मतलब शॉपकीपर के पास, इसको अच्छे से लिखते हैं। स्पेलिंग को माइंड मत करना, समझ जाओ बस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिटेलर के पास गया एंड रिटेलर से आपने लिया 12 रुपए में। अब ये जो 10 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये क्यों आ रहा है? यहाँ पे बटा पैसा, यहाँ पे बटा, यहाँ पे बटा, यहाँ पे बटा, और एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में क्या भूल रहा हूँ मैं यहाँ पे? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ? चलो मैं शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा एड्स, टीवी में एड्स आती हैं, ठीक है। कोई हीरोइन आ गई, कोई हीरो आ गया, शाहरुख खान आ गया, क्या मतलब, मान के चलो कोई भी आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आ गए, मैगी का, मैगी बोलता हूँ, मैगी खोली, मैगी बनाई एंड केक कर दिया, केक बना दिया उसका, सबके सब खुश, पहले दुखी बैठे हुए थे, सबके सब खुश। हा। वो दादी अम्मा वाला एक तो रहता है, मतलब याद करो मैं कौन सा वाला बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस छोटे से ऐड का ना, वो उस 10 सेकंड के ऐड का, उस 10 सेकंड के ऐड का, वो 10 से 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए ले लेते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। रीजन क्या है? उनके पास है नेटवर्क, ठीक है। आप लोग उनको देख रहे हो, उनको देख के लोग इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। माउंटेन ड्यू पी के जो है, जो हमारे ऋतिक रोशन है, वो पहाड़ कूद जाते हैं, ठीक है। लोग अरे भाई एनर्जी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख के इंस्पायर हो जाते हैं। इलॉजिकल है, कंप्लीटली इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, बट क्या हो जाते हैं? इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है, भैया हम भी ये कर जाएंगे। कुल मिला के मैं बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे बहुत बड़ा जो अमाउंट है ना, वो जाता है एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। अब जो 90% पैसा यहाँ पे लगा, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कंपनी नहीं पे करती, ये कौन पे करता है? ये हम पे करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, हम जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो पे करते हैं,
कितनी गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। कोई ना, समझ जाओ। सो यहाँ पे हुआ क्या, एक चेन क्रिएट हो गई, उस चेन के बीच में पैसा बढ़ गया पूरा, 90% पैसा वहां पे चला गया। व्हाट इज डिफरेंट इन फॉरएवर? फॉरएवर में ऐसा क्या, या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या डिफरेंस है? फॉरएवर हमें क्यों पैसे देती है? और जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए मेरी, मैं दिल से बोलूंगा कि यार सेशन को एंड तक देखो, ठीक है? आना जाना मत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है सेशन की रिकॉर्डिंग मिले, हो सकता है ना मिले। सो अब बात करते हैं अपन, फॉरएवर हमें क्यों पे करती है। अच्छे से लिखते हैं ना, फॉरएवर लिविंग, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस? फॉरएवर भी मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है? कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खुद। अब फॉरएवर ने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया, मतलब फॉरएवर ने अपने जो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया, बनाया। अब फॉरएवर क्या बोलती है, ठीक है, कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं मांगता, हमको जो ये सिस्टम बना हुआ है हमको ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट द सिस्टम। जो 90% पैसा हम इनको दे रहे थे, इन लोगों को दे रहे थे, दूसरी कंपनीज इनको दे रही थी, वो 90% पैसा हम उन लोगों को ना देके हम किसको देंगे? एफबीओस को देंगे। जो 90% पैसा यहाँ पे बट रहा था, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, रिटेलर में, एडवर्टाइजमेंट्स में, वो पैसा वहां ना देके फॉरएवर क्या बोलती है, ये पैसा हम अपने एफबीओस को देंगे, अपने फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को देंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका कंज्यूमर्स हो गए या फिर कस्टमर्स हो गए। कुल मिला के बोलने का मतलब मेरा ये है, जो 90% काम और 90% पैसा यहाँ पे बट रहा था, वो 90% पैसा फॉरएवर हमें देती है। क्लियर हुआ फॉरएवर हमें पैसे क्यों पे करती है? एक छोटी सी चीज और शेयर करता हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, आज तक कभी भी फॉरएवर का आपने नाम सुना था इस इंडस्ट्री में आने से पहले? हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, 95% लोगों ने नहीं सुना था, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज तक कभी टीवी में ऐड देखी है फॉरएवर की? कभी देखी है? कभी किसी ने देखी हो? ऐसा कोई जिसने देखी हो चैट में बताओ मुझे, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने फॉरएवर की ऐड देखी हो टीवी में कभी। नो 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 आ रहा है चैट बॉक्स में, ठीक है? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर एडवर्टाइजमेंट फॉरएवर करवाने लग जाए, कई लोग का क्वेश्चन आता है, सर फॉरएवर का तो आज तक हमने ऐड नहीं देखा, ये कैसे हम इसके ऊपर भरोसा करें, गूगल में दिखा रहे ये वो है। तो यार अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स करवाती तो आपको पैसे नहीं देती, क्यों देती आपको पैसे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया फॉरएवर हमें पैसे क्यों पे करती है। जो पैसा वहां दिया जा रहा था वो पैसा वहां ना देके फॉरएवर अपने एफबीओस को देती है, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को देती है। जिनको जिनको ये क्लियर हो गया वो तो टाइप कर दो 1 जल्दी से, फिर अपन सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो कंपनी के बारे में चीजें हैं उसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे उन चीजों को। कि 39% आर देयर इन द सेशन, मुझे 7 मैसेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी लोग सो रहे हो, जग रहे हो कि सो रहे हो, क्या कर रहे हो? यार देखो, अगर सेशन में एक्टिव नहीं रहना है आप लीव कर सकते हो, यू आर फ्री टू गो, सीरियसली यू आर फ्री टू गो। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है सेशन में रहने का, अगर एक्टिव हो तो अच्छे से रहो, रहना है पूरा अच्छे से रहो, नहीं तो लीव का बटन बना हुआ है, आप लीव कर सकते हो, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि फॉरएवर भैया हमें पैसे क्यों पे करती है? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था, ठीक है? मुझे ये सारी चीजें समझने में ना 1 से 1.5 महीने का टाइम लग गया था, मुझे ऐसे कोई समझाने वाला था नहीं, ठीक है? मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड होना, मतलब ये तो एक बेसिक था, डीपली अंडरस्टैंड करने में ना चीजों को बहुत टाइम लग गया था, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब अपन अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज सीसी। किसने किसने सुना है वर्ड सीसी? किसने किसने सुना है? जस्ट मुझे चैट बॉक्स में बताओ किसने किसने सुना है ये सीसी वर्ड? सीसी, 2cc, 120cc, 75cc, किसने किसने सुना है? ओके, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। चलो थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ आपको एक चीज। सो जस्ट वेट अ सेकंड, वापस से चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड का बहुत काम है आज। आपको ये पता है कि फॉरएवर जो है 164 कंट्रीज में चल रही है। फॉरएवर इज अ इंटरनेशनल कंपनी, फॉरएवर इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल कंपनी,
जो कि 1-2 कंट्रीज में नहीं चल रही है, 164 कंट्रीज में चल रही है, एंड यू कैन गूगल इट। 164 आप जाके सर्च करोगे ना कि फॉरएवर इज रनिंग इन हाउ मेनी कंट्रीज, वहां पे लिखाया हुआ आएगा 164। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, देखो रजिस्टर्ड कंट्री है 164, ठीक है, वैसे पूरी दुनिया में चल रही है। पाकिस्तान में फॉरएवर जो है, फॉरएवर का प्रॉपर ऑफिस नहीं है, बट पाकिस्तान में बिजनेस चल रहा है, पाकिस्तान में करोड़ों की टर्नओवर हो रही है, ठीक है। दिस आर मतलब 164 कंट्रीज का मैं सीन आपको बताता हूँ। दे आर रजिस्टर्ड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, मतलब गूगल इंक्लूड नहीं करता। कुल मिला के मैं बोलूं, चाइना के छोड़ के ऑलमोस्ट सारी जगह है। चाइना को छोड़ दो, चाइना में नहीं है, चाइना के छोड़ के हर जगह पे, ठीक है। 164 एक नाम के लिए, ठीक है, जो डाटा दिया गया हमको, तो डाटा के हिसाब से अपन चलते हैं 164। अब बताओ मुझे, 164 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, तो हर जगह करेंसी क्या सेम है? हर जगह क्या रुपीज चलती है? कौन कौन बोलता है सर हर जगह करेंसी सेम है? आई नो ऐसा कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हो, ठीक है। हर जगह करेंसी अलग अलग है। कहीं पे आपका डॉलर चल रहा है, कहीं पे आपका पौंड चल रहा है, पौंड का मुझे बनाना नहीं आता, कहीं पे रुपीस चल रहा है, ठीक है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, ठीक है, कहीं पे रियाल है, कहीं पे दिराम है। कुछ दिखाऊं आप लोग को? चलो कुछ दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आज आप लोग को दिखाते हैं लाइव, अब कुछ है तो दिखाते हैं यार, जो छुपा के रखने क्या मतलब है। आई थिंक कुछ लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये नोट देखा है पहले किसी ने आज तक देखा है? पहले पहले कभी किसी ने देखा हो ऐसा नोट? हैज एनीवन सीन दिस नोट? एनीवन? किसी ने देखा है ऐसा नोट? क्या लिखा है? 1 रियाल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कतर कतर की करेंसी है ये, ठीक है। इंडिया में हमारे पास चलता है रुपया, इंडिया में चलता है ये, ठीक है। पुराना नोट है, ओल्ड नोट है, मुझे कलेक्शन का शौक है जो है, ठीक है, थोड़ा सा। अराबियन नोट है, एग्जैक्टली, ठीक है। अरबिक कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज है, उनका नोट है। ये कौन है पता है? Who is this person? Doesn't matter. This is Pakistan's currency. बोलने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, हर जगह की करेंसी अलग अलग है। मेरे पास था तो मैं सोचा चलो यार दिखा देते हैं। जो मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था, जब मैं कोटा में स्टडीज कर रहा था ना, तो मेरे फ्रेंड के फादर जो है वो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उसने मुझे दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस चीज को छोड़ो, साइड में करो। हर जगह करेंसी अलग अलग है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब फॉरएवर तो 164 कंट्रीज में चल रही है। अब फॉरएवर ने क्या बोला कि टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स, कि कहीं पे रियाल चल रहा है, कहीं पे रुपीस चल रहा है, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे आपका दिरहम चल रहा है, कहीं पे पौंड चल रहा है। इन सब की जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इन सब की जगह फॉरएवर ने क्या बोला, हम अपनी खुद की करेंसी चलाएंगे, जिसको हम बोलेंगे सीसी। क्या बोलेंगे? सीसी, ठीक है। नर्सरी क्लास जैसा फीलिंग आ रहा होगा ना। सीसी, सीसी का सीसी इन द सेंस कॉमन करेंसी, या फिर केस क्रेडिट, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंपनी की करेंसी, कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट, या फिर कंपनी की करेंसी। ये बताओ, सीसी क्लियर हो गया सबको? सीसी क्या है? सीसी जो है फॉरएवर की करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी है फॉरएवर की। इसके अकॉर्डिंग क्या है, फॉरएवर ने हर एक प्रोडक्ट को कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ऐसा कोई जिसको क्लियर ना हुआ, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हो, अब मैं वापस से बता दूंगा इस चीज को। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जो खेल है ना वो सीसी का है। फॉरएवर जो भी आपको इनकम आती है, जो भी लेवल्स होते हैं, सब कुछ सीसी पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर नहीं हुआ? चलो वापस से मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, फॉरएवर इज रनिंग इन 164 कंट्रीज। हर जगह की करेंसी अलग अलग है, ठीक है। कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिरहम है, कहीं पे रियाल है, कहीं पे पौंड चल रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो अब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए फॉरएवर ने क्या किया, अपनी खुद की करेंसी बना दी, जिसे फॉरएवर ने बोला सीसी,
या फिर कॉमन करेंसी बोलते हैं हम उसे, या फिर केस क्रेडिट बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, सीसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट, कंपनी करेंसी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ अब क्लियर हो गया सबको? आगे चलते हैं। ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर रहे थे सीसी के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो 1 सीसी की अगर मैं बात करूं, वो होते हैं 1000 पॉइंट्स। चैट बॉक्स में टाइप करना 1 सीसी इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, 1 सीसी के जो पॉइंट वैल्यू कितनी है, सबका रिप्लाई आना चाहिए। कितने पॉइंट्स है? 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। ओके, 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स। चलो क्लियर है सबको? ठीक है। एंड अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो 1 सीसी की वैल्यू है कितनी? 17,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इंडियन करेंसी में 1 सीसी की बात करूं, दैट इज 17,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। और अगर मेरी मैथ थोड़ी खराब है, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, अगर 1 सीसी की वैल्यू 17,000 रुपीज है तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी होगी? चैट बॉक्स में। ओके, 1 सीसी इक्वल टू 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 17,000। ओके, चलो आ गया आंसर 34,000। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब मेन अंडरस्टैंड करते हैं मार्केटिंग प्लान। ये सारा खेल है, सारा खेल इसी में है। ये जो है ना, ये जो बोलते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं सारे के सारे, भैया कम एज में सक्सेसफुल होना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है कम एज में, अपने पेरेंट्स को खुश करना है कम एज में। सारा खेल डिपेंड करता है मार्केटिंग प्लान पे। जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप सब अभी हो प्रेफर्ड कस्टमर, यू ऑल आर प्रेफर्ड कस्टमर्स। ठीक है, आपको जैसे पता होगा, आपको जैसे ही आपकी आईडी रजिस्टर हुई, आपको इंस्टेंटली 5% का डिस्काउंट फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स में मिलने लग गया। जैसे ही आपने अपनी आईडी रजिस्टर करी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, आपने 1200 का ऑर्डर प्लेस किया, 5% डिस्काउंट पे आपको ऑर्डर, अपना जो प्रोडक्ट है वो मिल गया। ठीक है, जो कि लाइफ टाइम आप 5% के उसमें यूज कर सकते हो। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना जो प्रोडक्ट यूजर होते हैं। मैंने आपको बता, आई गेस आप लोगों ने सुना भी होगा, यहाँ पे 95% आपको बिजनेस सेल करना है, 5% आपको प्रोडक्ट सेल करना है। सेल करने ही नहीं है, खत्म। 100% आपको बिजनेस सेल करना है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपसे, या कोई सिंपल सी बात है, कोई सामने से बोल रहे हैं, यार मुझे ना आपका एलोवेरा जो जेल है, ये जो बॉटल है पीली वाली, ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, पसंद है क्या, जो है खट्टी खट्टी लगती है, किसको पसंद होगी। ठीक है, तो मैंने बहुत सुना है, बहुत बेनिफिशियल होती है, तो मुझे चाहिए। तो यार मना तो नहीं करोगे? ना 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 ना, हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम नहीं देंगे, दोनों हाथ जोड़ते हैं, हम ना देंगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे? बोलोगे बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यार जो जो सेशन छोड़ के जा रहे हो ना, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ सेशन छोड़ के। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इनकम नहीं आती। जैसे आप लोगों को पता होगा, अभी आप लोग की लर्निंग चल रही है, आप लोग का लर्निंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, आफ्टर प्रेफर्ड कस्टमर कम्स योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बनते हो 2 सीसी के बाद। डीप में आपको जो है कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, विद इन 1-2 डेज आपको डीप में इस चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करते हो, आप बनते हो प्रेफर्ड कस्टमर, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, या फिर मैं बोलूं एफपीसी। ठीक है, जैसे ही आप 2 सीसी करते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, 2 सीसी के बाद क्या होता है? नाउ यू आर एफबीओ, यू कैन शेयर द बिजनेस। ठीक है, यू आर एफबीओ, यू आर फॉरएवर बिजनेस ओनर, अभी भी हो। ठीक है, एंड यू कैन शेयर द बिजनेस एट दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका 5% डिस्काउंट था ना, यार बहुत मैसिव चेंज है जो है। 5% डिस्काउंट आपको जाता है 30% डिस्काउंट। जो 5% डिस्काउंट आपको प्रेफर्ड कस्टमर मिल रहा था, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, वैसे ही वो डिस्काउंट सीधा बढ़ के 30% हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिव नहीं, पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम का मतलब कोई जानता है? कुछ बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज पैसिव इनकम? ऑडियो ऑन करके, ऑडियो में कोई बताना चाहेगा? मतलब ऑडियो वीडियो जिनकी ऑन हो, एनीवन जो बताना चाहे व्हाट इज पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बीच का डिफरेंस जस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोग से। एनीवन, कोई भी जो बताना चाहे, व्हाट इज एक्टिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम? चैट बॉक्स में बता दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। एनीवन? ओके, चलो आ गया, जो है टीम वर्क से जो इनकम आती है। ठीक है, चलो अंतिम मैम बताना चाहेंगी, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
बहुत बढ़िया मैम। तो जस्ट मैम थोड़ा बताइएगा सबको कि व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। यस सर। सो एक्टिव इनकम वो होती है लाइक जितने आवर्स के लिए हम लोग वर्क करते हैं उतने आवर्स के लिए हमें इनकम मिलती है। बेसिकली एग्जांपल ले तो जॉब, इफ यू आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स विल पे फॉर 8 आवर्स ओनली। एंड पैसिव इनकम वो होती है जहाँ हम काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे भी हमें इनकम मिलती है। लाइक बेसिकली बात करें तो मुकेश अंबानी की, अगर वो काम करे तो भी इनकम आएगी, नहीं करे तो भी आएगी उन्हें इनकम, बिकॉज ऑफ हिज नेटवर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया से आपने क्लियर किया, थैंक यू सो मच। सो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव इनकम मतलब जो आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दुकान खुली है, शटर खुली है तो पैसा आ रहा है, शटर बंद पैसा आना बंद, जनरल सेंस में बोलूं। बट पैसिव इनकम क्या होती है कि आप जो है वर्क करो चाहे ना करो, आपको इनकम आनी आनी है, तय फिक्स है, आपको इनकम आएगी, 100% है। मतलब आप नहीं भी काम कर रहे हो ना, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है। मानी सर इज एंजॉइंग पैसिव इनकम, आप लोगों को पता होगा, ही वाज ऑन अ टूर फॉर 25 डेज, देन आल्सो उनकी जो इनकम थी वो थी 10,27,000 सिंगल मंथ की, दैट वाज कंप्लीटली पैसिव इनकम। 25 दिन भैया घूम रहे हैं लद्दाख में, ठीक है। सो दैट इज पैसिव इनकम। तो आप एएस लेवल से ही अपना पैसिव इनकम जो है एंजॉय कर सकते हो। मतलब जो आप वर्क करोगे उसकी तो आपको इनकम आएगी, जो आपकी टीम वर्क कर रही है आपको उसकी भी इनकम आएगी, ठीक है। एएस लेवल पे जो आपको इनकम आती है, सुन के ना दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। एंड सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अभी अभी ये जो मैसिव चेंज है ये आया है, ठीक है। पहले इतना मैसिव नहीं था ये चेंज। मतलब पहले जो है आपको सिर्फ 20% इनकम आती थी, यहाँ पे जो लिखा है ना 25 + 5 + 5, ये पहले था जो है 15 + 5। 1 जुलाई से न्यू पॉलिसी अप्लाई हुई एंड इनकम में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। गेस करो, एक सिंगल पर्सन को आप लेके आते हो, इस बिजनेस को शेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको कितने पैसे मिल सकते हैं? जस्ट मैं चैट बॉक्स में आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि आपने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया, ठीक है, आप उसको इस बिजनेस में ला रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उससे कितनी इनकम आएगी? आई वांट टू नो फ्रॉम द बिगिनर्स। 249, ओके। और 8,200, और 8,600, 10,200, अच्छा 10,200, 500, 8,000, और दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, 20,000। बोली लग रही है, जल्दी 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 जल्दी, 8 to 10,000, ओके। और दिमाग में चल रहा है क्या चल रहा है यार? 15,000। चलो कुछ लोग का माइंडसेट ऊपर भी है, कुछ लोग 200, 250, 300 सोच रहे हैं। जब आप सिंगल पर्सन को इस बिजनेस में लेके आते हो ना, ठीक है, आपको पता है कितना आता है? आपको सिंगल पर्सन से सीधा सीधा आता है अराउंड 10,500 रुपए तक। दिमाग खुला लिखे 85,000। सही है यार, दिमाग सोच तो ऊपर है। मतलब आप अगर एक सिंगल पर्सन को अपनी टीम में लाते हो, ही और शी स्टार्ट्स दिस बिजनेस, आपको उस पर्सन से, सिंगल पर्सन से आ जाता है 10,500 तक। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो 8,500 से लेके 8.5 के से लेके 10.5 के तक आपको इनकम आती है सिंगल पर्सन से। कैसी इनकम है? कैसी इनकम है ये बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ कैसे आता है, क्या आता है, वो सब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। फर्स्ट डे है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग प्लान अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में। कैसी इनकम है? सुपर, ओके। सिर्फ एक जन को अच्छा लगा जो है, बाकी सबको नहीं चाहिए इनकम। ऐसा करना, जब इनकम आएगी ना मुझे, मैं अपना बैंक अकाउंट दे देता हूँ, मुझे भेज देना, ठीक है। ओके, अब लग रहा है अच्छा लोगों को। मैं बोला मेरे बैंक अकाउंट में भेज देना तो अच्छा लगने लग गया, फिर पहले से ही अच्छा लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो, सही है सही है सही है, गुड गुड गुड। अब अगर मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की एवरेज इनकम की बात करूं, ये तो मैंने बता दिया एक सिंगल पर्सन से जो इनकम आती है वो। अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं, वो होती है मंथली जो है 20 से 25,000 रुपए, ठीक है। अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं, दैट इज 20 to 25 के पर मंथ ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। आपने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया, ही और सी स्टार्ट देयर बिजनेस,
आपको उस पर्सन से आ गया 8,500 से लेके 10,500 रुपए, थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा। फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी आपको 100-200 रुपए दे के आया, बेटा खुश हो जाए, 100-200 रुपए मिल गया खुश हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है, जिसको मैं वर्ड्स में नहीं डिफाइन कर सकता। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ फॉरएवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, अभी बहुत है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है। एवरेज इनकम ये सारा कुछ नोट करते जा रहे हो ना, नोट कर लेना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में ऐसा को सर वो समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, नोट करते चलो सारा कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लास्ट में, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। सेकेंड लेवल होता है आपका सुपरवाइजर लेवल, सेकेंड लेवल इज योर सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल आप बनते हो 25 सीसी से। ये सीसी का क्या सीन है, 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी, 1000 सीसी, 2000 सीसी, क्या है जो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी आप न्यू हो, डीपली जब अंडरस्टैंड करते जाओगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी अपने जाके अपलाइन का सर मत खाना है, सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा, विद इन 1-2 डेज क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो सुपरवाइजर आप बनते हो 25 सीसी से, ठीक है। अब सुपरवाइजर में क्या होता है, 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, पैसिव इनकम आपको यहाँ पे भी आ रही है, जो आपकी इनकम है उसमें इंक्रीज हो गया, दैट इज 25 + 8 + 5%, यानी कि कितना होता है यार, ये मेरी मैथ्स बहुत खराब है सही में यार, कितना 38% होता है क्या? हाँ 38 होता है, 38 होता है गेस, 38%। हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया था, आप इसके साथ साथ ना 5% का आपका कैशबैक है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक तरह से मैं बोल रहा हूँ 35% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 30 + 5%। सुपरवाइजर लेवल पे 30 + 8%, मतलब 38% आपको सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर मैं इनकम की बात करूं, तो एक सुपरवाइजर की जो एवरेज इनकम होती है, ठीक है, मजा आ जाएगा सुन के। और ये सुपरवाइजर लेवल ना कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, आप अगर तरीके से मेहनत करो बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। 35 से 40 हजार रुपए मंथली, जो एक बाहर नौकरी नहीं, जितने की नौकरी आपको नहीं मिलती ना बाहर में, उतना आप यहाँ पे घर बैठे बैठे बहुत इजीली कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और यार यहाँ पे इनकम पे फोकस मत करना, मैं बता जरूर रहा हूँ इतनी इतनी इनकम आती है, ये चीजें होती है, इनकम पे फोकस मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इनकम पे फोकस करोगे इनकम नहीं आएगी, लर्निंग पे फोकस करोगे डेफिनेटली जितना सोच रहे हो ना उससे कई गुना ज्यादा आएगी। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आप सोचते हो तो आपको देती देती है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना अपने लाइफ में कि मैं ये चीज अचीव करूंगा, फॉरएवर आपको वो भी दे सकती है। लेकिन फोकस करना होगा लर्निंग पे, ना कि अर्निंग पे। मानी सर फर्स्ट डे से बोलते हैं कि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, या खुद सोच के देखो ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 25,000 रुपए कमा सकते हो, 40,000 रुपए कमा सकते हो, या स्किल्स तो चाहिए ना, ऐसी हवा में आ जाएगा। बाद में लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, आपको यहाँ पे लगता है बैठे बैठे घर में बिना कुछ सीखे आ जाएगा पैसा। गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी मत पालना, सीखना पड़ेगा। फॉरएवर में काम बहुत आसान है, फॉरएवर इज वेरी इजी, बहुत इजी काम है, आपको सिर्फ बिजनेस को शेयर करना है। द हार्ड पार्ट इज लर्निंग। कुछ लोग इसको पहाड़ बना लेते हैं लर्निंग को, कुछ लोग इसको एंजॉय करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। 35 से 40 के आपकी इनकम होती है, इनकम पे था मैं, लर्निंग पे फोकस करना ना कि अर्निंग पे, सुनते चलो, ठीक है, बट फोकस कहाँ पे होना चाहिए आपकी, लर्निंग पे, ठीक है। ये भी लर्निंग ही चल रही है। सिंगल पर्सन से अगर मैं बात करूं, इसमें पैसिव इनकम भी इंक्लूडेड है, ठीक है, दिस इज योर पैसिव इनकम। ये जो 3% आप देख रहे हो, दिस इज योर पैसिव इनकम, ठीक है। डीपली जो है बाद में समझ में आएगा यार, मुझे देखो सच बता रहा हूँ 2 महीने लग गए थे मार्केटिंग प्लान समझने में, मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस, ठीक है। जितनी भी मेरी नॉलेज है, जो भी मैं सीखा हूँ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में, आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा, लेकिन हो सकता है एकदम से समझ में ना आए, तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, टाइम लगेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में। सिंपल सी बात है ना, नर्सरी में आप बच्चे को सिखाओगे कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू इतनी होती है, कॉस 10 sin A = ये वो, निकल जाएगा ऊपर से। तो ये थोड़ा समझो, थोड़ा एडवांस लेवल का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं,
कुछ लोग के समझ में आ जाएगा, कुछ लोग के समझ में नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, क्लियर हो जाएगा धीरे से, ठीक है। एंड सेशन पे फोकस करो, इधर उधर के क्वेश्चंस मत पूछो, ये वो यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन वाला रखेंगे सेशन के एंड होने से पहले। 3% आपकी पैसिव इनकम है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं सिंगल पर्सन से, जो एक सुपरवाइजर होता है, उसको आता है ऑलमोस्ट 12,920 रुपए फ्रॉम सिंगल पर्सन। 12,920 रुपए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि कंपनी पॉलिसी में चेंज हुआ है, तो हम लोग भी एकदम श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी इनकम है। इसी के आसपास रहेगी, इसी के रेंज में रहेगी, जो भी इनकम मैं बता रहा हूँ इसके रेंज में ही रहेगी, ठीक है। सॉरी। सुपरवाइजर के बाद आपका आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। सुपरवाइजर का मैंने आपको बता दिया, इनकम 12,920 रुपए ऑन सिंगल पर्सन ज्वाइनिंग। यहाँ पे कितना था, 8,500 से लेके 10,500। मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हो 75 सीसी पे, ठीक है। यू बिकेम असिस्टेंट मैनेजर एट 75 सीसी। अगर आपको सेशन लंबा लगता है आप छोड़ सकते हो, सेशन यार ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। सेशन ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 घंटा जा सकता है, ठीक है। कितना देर हो गया, क्या टाइम हो गया अभी? अभी आधे घंटे हुए नहीं मुझे सेशन स्टार्ट करने में, सेशन लेट से स्टार्ट हुआ था। 35 मिनट्स हो गए आई गेस, डजंट मैटर। कुल मेन मकसद ये रखो सेशन में बैठने का कि सीखना है, ये मत देखो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर टाइम का वो हो रहा है तो यार आप जा सकते हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यार खुद सोच के देखो ना, एक चीज मुझे बताओ, आप यहाँ पे लाख रुपए कमाना चाहते हो, समझना मेरी बात को, अगर समझदार हो तो। यहाँ पे लाख रुपए कमाना चाहते हो, बाहर जाओ, जो है नौकरी नौकरी ढूंढने जाओ, लाख रुपए की मिल जाएगी बहुत आसानी से। कुछ लोग बोलेंगे मिल जाएगी, भैया जाओ कर लो, काहे को यहाँ पे। अगर यहाँ पे लाख रुपए कमाना चाहते हो, ठीक है यार, ऐसे नहीं आएंगे लाख रुपए। टाइम देना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे कामयाब बनोगे। खुद सोच के देखो ना, बाहर में लोग धक्के खा रहे हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं लोग, जो है पता नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों, पीएचडी होल्डर्स 3,400 500 कितने पीएचडी होल्डर से पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किए थे। पीएन की जॉब पता है कितने की होती है? 8,500 की होती है। चीजों को अंडरस्टैंड करो, समझो चीजों को, कहाँ पे आ रहे हो, किस प्लेटफॉर्म में आ रहे हो, बीच बीच में डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज। आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कुछ और काम करना है तो आप लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप खाली हो, देखो सेशन यार, कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक असिस्टेंट मैनेजर को आपका जो डिस्काउंट होता है, यहाँ पे था 35, यहाँ पे था 38, 30+5 30+8, यहाँ पे 30+13, मतलब 43% आपको डिस्काउंट मिल जाता है एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है। 43% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं एक असिस्टेंट मैनेजर को सिंगल पर्सन की ज्वाइनिंग से, मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। अराउंड अराउंड 14,500 रुपए आते हैं, अराउंड अराउंड बता रहा हूँ, अप्रोक्स बता रहा हूँ ये। सिंगल पर्सन की ज्वाइनिंग से अराउंड अराउंड 14,500 रुपए। मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर अगर किसी को रिक्रूट कर रहा है, इस बिजनेस में ला रहा है न्यू पर्सन को, तो उस न्यू पर्सन से उसको आएगा 14,500 रुपीज डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं एक असिस्टेंट मैनेजर की, वो थी आपकी 55 से लेके 75 के आसपास। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 80-80 हजार 90-90 हजार का भी चेक बनाया असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है। देखो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, एकदम से नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप किसी पर्सन को लेके आते हो ना इस प्लेटफॉर्म में, ये जो इनकम का मैं आपको बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम से यार सिंपल सी बात है, कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे 2 महीने लगे थे, खुद सोचो ना, मुझे 2 महीने लगे थे सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में। क्या लगता है एक दिन में एकदम से समझ में आ जाएगा? स्टार्टिंग में आपसे 3 दिन मांगे गए थे। क्यों मांगे गए थे? क्योंकि 3 दिन लगता है। यहाँ पे मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ। आज देखो सेशन को बीच में एक बार रिपीट कर दूंगा, या फिर आप अपने अपलाइन के साथ बाद में डिस्कस कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। मैं सेशन में ही क्लियर कर दूंगा, अपलाइन का ज्यादा सर मत खाना, मैं सेशन में ही क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे आती है, किस बेस पे इनकम आती है। सिंपल ये समझो कि पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आपको इनकम आती है उससे,
आपकी टीम वर्क कर रही है, आपको उससे इनकम आ रही है, ठीक है, योर टीम इज वर्किंग, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो जो एक असिस्टेंट मैनेजर होता है उसकी जो एवरेज इनकम होती है वो 55 से 75,000, किसी का 85,000 का भी चेक बनता है, किसी का 45,000 का भी चेक आता है, किसी का 50,000 का आता है, 55,000 का आता है, डिपेंडिंग ऑन हिज टीम, डिपेंडिंग ऑन हिज और एफर्ट्स, ठीक है। अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो एक सुपरवाइजर से आता है 5%, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है 8%, एक असिस्टेंट मैनेजर को, ठीक है। थोड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये 5% क्या, 8% क्या, 3% क्या, तो बताने दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। मेरे ऊपर से निकल गई थी, मुझे बैठना पड़ा था अपने मैनेजर के साथ इन सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपकी इनकम थी वो थी 30%, मैं 5% बूस्ट बोनस को अलग से लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे था 38%, यहाँ पे आपका हो जाता है 43%। मेरी मैथमेटिक्स सही है ना? हाँ सही है, 43%, ठीक है। 43% यानी कि 14,500 रुपए अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता हूँ? एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहता हूँ? ओके, क्लियर है। असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आप कॉल पे पूछ लेना, बिगनर से मैं पूछ रहा हूँ ये चीज। आज वालंग सर को अनम्यूट नहीं करूंगा मैं। देखो 10 तरह क्वेश्चन दिमाग में मत लाओ, सिंपली बोलूंगा, ठीक है। धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है, वो भी कम एफर्ट्स के साथ। समझ रहे हो मैं बोलने का मतलब? ठीक है। जिनका नेटवर्क इशू है यार, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, मस्ती कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। मुझे मेरी वीडियो, सिर्फ मेरी वीडियो दिख रही है ना? कोई अगर कुछ कर रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ अपनी वीडियो दिख रही है, मैं बता देता हूँ पहले से। हम्म, आगे चलते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर तक आपने देख लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर से हम चले गए सुपरवाइजर तक, सुपरवाइजर से पहुंच गए एएम तक। मेन यहाँ पे लोग बनने आते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं मैनेजर लेवल, एटलीस्ट ये तो करना ही है बोलते हैं लोग। मैनेजर होता है आपका 120 सीसी से। यार सिंपल सी एक बात, प्रोडक्ट नहीं सेल करने दिमाग में अगर आ रहा है, ठीक है, नहीं सेल करने प्रोडक्ट, वापस से बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं सेल करने, ठीक है। एएस पे आप सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवाते तो आपको 8,500 से लेके 10,500 तक इनकम आती है, ठीक है। अगर आप एएस हो, एएस पे आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, ठीक है, या बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में, क्लियर हो जाएंगे विद इन 1-2 डेज। जो अभी अभी आया उनको 5-6 दिन बाद। आप एकदम से सोचोगे ना मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाए, सब कुछ पता चल जाए, तो यार दोनों हाथ जोड़े, नहीं पता चल सकता, सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनेजर पे आपको असिस्टेंट मैनेजर से 5% इनकम आती है, सुपरवाइजर से 10% इनकम आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% इनकम आती है, ठीक है। एंड डिस्काउंट आपको जाता है 30 + 18 यानी कि 48%, 48% मान के चलो, अराउंड 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। पैसिव इनकम ऑब्वियस सी बात है, हर लेवल पे आपको पैसिव इनकम आ रही है। यहाँ पे जो आपका इनकम है दैट ऑल्सो बिकम्स 48%, एंड 48% का मतलब पता है कितना होता है? 48% अगर मैं बात करूं तो 48% इज अराउंड 16,500 के आसपास, कुछ ऐसा कुछ होता है, 16,500 के अराउंड। मतलब जब एक मैनेजर किसी न्यू पर्सन को रिक्रूट करता है, इस बिजनेस में लेके आता है, उसको उस न्यू पर्सन से डायरेक्टली जो है 16,500 रुपए आ जाते हैं। मानिक चलिए सीनियर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के बाद जो ये सिस्टम होता है सेम ही होता है, ठीक है। अगर वो किसी न्यू पर्सन को लेके आ रहे हैं, उनको सिंगल पर्सन से आ जाता है 16,500 अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी चेंज, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर से आता है 5% इनकम, दिस इज पैसिव इनकम, ये जो बना हुआ है ना, दिस इज पैसिव इनकम, दिस इज पैसिव इनकम, दिस इज पैसिव, ये पैसिव इनकम है,
एकदम से नहीं समझ में आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज योर 48%। ये आपका 48% जो इनकम है, दैट इज 16,500 अराउंड अराउंड। ठीक है, दिमाग में मुझे पता है यार बहुत सारी खलबली मची होगी अभी यार, सर क्या क्या बता रहे हो ये सब। ठीक है, इतना डीप में आप लोगों ने अगर सेशन भी देखा होगा, हो सकता है इतना डीप में नहीं बताया गया होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता दिया गया होगा, मैं डीप में बता रहा हूँ बट एकदम से नहीं समझ में आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो गौरंग सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, गौरंग सर को अनम्यूट कर देते हैं, वो भी मुझे फिर रात को फोन करके गालियां देंगे जो है। हाँ जी गौरंग सर बोल लो यार, बोल लो बोल सर लो, मैं इस बात मीटिंग कुछ हो का जाओ। होस्ट नहीं हूँ, आपने लिंक में डाला था 2 बंदे होस्ट करेंगे, मेरे को होस्ट बनाओ पहले आप। बीच में जो अनम्यूट करके कुछ अकना मत मेरे को, जो है आज मुझे पूरा वो चाहिए स्टेज। मैं को अरे होस्ट बना हाँ रहा हूँ लेकिन अनम्यूट अनम्यूट करके बोलना बस मत जो है, इसलिए मैं आपको होस्ट नहीं बनाया था। समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ। बन गए होस्ट, लेकिन अनम्यूट मत करना बार बार। ठीक है, चैट बॉक्स में बोल देना, अरे कर लेना यार अनम्यूट, लेकिन जब बोलता रहूँ उस समय मत करना। आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। और पता है मैनेजर की एवरेज इनकम कितनी होती है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? अरे गौतम सर आप बता दो, 1.5 से आप 2 बता लाख दो यार। अकॉर्डिंग टू द न्यू मार्केटिंग प्लान। अरे 2 लाख नहीं सर, 2,000 होती है। कहाँ लगे हो? बाहर में नौकरी इतनी मेहनत से मिल रही है, यहाँ बैठे बैठे घर में कमा लेंगे लोग 2 लाख रुपए। मजाक कर रहे हो यार? मजाक चल रहा है यहाँ पे? सर सीरियसली मैनेजर है मैनेजर, हल्के मत लो। सीरियसली सही में सर 2 लाख रुपए आते हैं? अरे हल्के में ले रहे हैं के, मैनेजर है। यार कुछ भी बोलोगे मतलब जो है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, घर में बैठे बैठे 2 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं? आता है यार सर। गाइस आते हैं, ठीक है, लोगों को आ रहे हैं। ठीक है, एंड सिंपल सी बात है, देखो प्री जज करोगे, अंडर जज करोगे, ओवर जज करोगे, दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे तो यार निकल जाओगे। 1 साल बाद 1.5 साल बाद अपने अपलाइन को देखोगे कि भैया ये तो मैनेजर बन गए, लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उस टाइम पे एक रिग्रेट होगा। एक चीज बोल रहा हूँ, किसी के भी बहकावे में मत आना। लोग आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे, घर बैठे बैठे पैसे नहीं आते, नहीं आती इनकम। भैया हम 10-10 15-15 हजार की नौकरी के लिए मर रहे हैं, जो है धक्के खा रहे हैं, तो घर बैठे बैठे कमा लेगी, घर बैठे बैठे कमा लेगा तू। एक बात याद रखना, जिस चीज की इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं होती ना, वो लोगों को गलत लगती है। वापस से एक लाइन बोलूंगा, कल भी मैंने बोला था आई गेस, इफ यू वांट टू ड्राइव अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम टोयोटा ड्राइवर। I would say if you want to drive a Rolls Royce, stop taking advice from a Toyota driver. अगर आपको करोड़ों की गाड़ी चलानी है ना, ठीक है, जो 2-4 लाख की गाड़ी लेके बैठा हुआ है उसकी एडवाइस मत लेना, रिक्वेस्ट है प्लीज आपसे। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। देखो इंडिया में सबसे बड़ा पता है सबसे फ्री में क्या मिलता है? फोकट का ज्ञान, एडवाइस, नसीहत। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को देने में। खुद कुछ नहीं किया लाइफ में, उनसे पूछोगे ना जाके, मैंने ना एक अपॉर्चुनिटी देखी है, मैं ना वहां पे ना लखपति बन सकता हूँ। तेरा कट गया, तेरा कट गया, तेरा है हो गया तेरा काम। मैं बोलने का मतलब समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कॉमेडी में इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को सेशन में मजा आए, जो मैं खुद बोर हो जाऊंगा यार सीरियस रहूंगा तो। ठीक है, किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे इंसान के बहकावे में मत आना, रिक्वेस्ट है आप सबसे। यार लाइफ आपकी है, किसी और के बहकावे में आ गए ना चला जाएगा। फॉरएवर देखो किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत से मिलती है। इस चीज को बस ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि अगर फॉरएवर मिली है ना कुछ अच्छा किया लाइफ में। बोलते हैं ना पिछले जन्म में कुछ, मैं उतना ज्यादा बिलीव तो करता नहीं इन सब बातों में, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि लाइफ में कुछ अच्छा किया इसलिए आपको फॉरएवर मिली है। ठीक है, बहुत लकी हो। पता है पाकिस्तान में एक पर्सन है, अतरुबा अशफक नाम है उनका, लड़की ने 6 महीने के अंदर 40 लाख रुपए कमाए। मजाक लग रहा होगा? शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। आज तक किसी ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा। आप लोगों को पता होगा मुस्लिम कम्युनिटी में, खासकर पाकिस्तान में, जो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लड़की ने 40 लाख रुपए कमाए। ये बताओ अगर फॉरएवर में नहीं आती, क्या कमा पाती 18 साल की एज में 40 लाख रुपए? जिनके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा कैसा वैसा कैसा, क्या पॉसिबल है बताओ किसी और प्लेटफॉर्म से 40 लाख रुपए 6 महीने के अंदर? पॉसिबल है? कोई हो बताओ जो है। छोड़ देते हैं, मानिक सर सब छोड़ देंगे, सब चलेंगे आपके साथ। जो बताओ ऐसा कोई काम आपके पास हो जिसमें घर बैठे बैठे, ठीक है, आपको 40 लाख रुपए आ जाए 6 महीने में। मैं सीरियस हूँ, आई एम वेरी सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हवा में बातें नहीं बोल रहा हूँ। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड यार, 6 महीने में कैसे हो सकता है, लेकिन लड़की ने किया जो है। शी इज सोरिंग मैनेजर। 8 मंथ्स के बाद शी वॉज सोरिंग मैनेजर।
जिसमें से 8 में से 6 महीने काम किया। मैं भी शौक, बट यार पोटेंशियल है, किया उन्होंने। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में, बनाना बिगाड़ना, बनना बिगड़ना सब आपके हाथ में। जो एज है ना आपकी राइट नाउ, बहुत क्रूशियल एज है। ठीक है, या तो इसमें बन जाओगे या तो आपको पता है बिगड़ जाओगे। ये जो एज है ना 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यार यहाँ पे जो प्लानिंग चलती है ना 25 की एज में ना रिटायर होने की प्लानिंग चलती है कि 25 की एज में आके हम काम वाम छोड़ देंगे, पूरा फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। एंड लोग 25 की उम्र में नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंड करो क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हैं दिमाग में, ठीक, किस लेवल की प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसा है तो सब लाख रुपए, देखो सिंपल सी बात है यार, जो मेहनत, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। 2 पर्सन है, ठीक है, एक राम है, ये गोल राम है, ये जो है रमेश है। रमेश एंड राम दोनों ने FLP ज्वाइन की। FLP, दोनों ने FLP ज्वाइन की। पता है राम ने ना बहुत मेहनत करी, बहुत बहुत बहुत, अपनी टीम बिल्ड करने में बहुत मेहनत करी, लर्निंग पे बहुत मेहनत करी। ठीक है, दिन दिन रात रात एक करके मेहनत कर रहा है बंदा, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हद से ज्यादा मेहनत कर रहा है। लर्निंग पे टाइम दे रहा है, वीडियोस देख रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, अपनी टीम को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी टीम को गाइड कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, पूरा बहुत मेहनत कर रहा है। पता है एंड रिजल्ट क्या आएगा? सक्सेसफुल। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझना। दूसरा है रमेश। भैया मैंने ना सुना है, मैंने देखा है, FLP जो ज्वाइन करता है ना लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। हम भी बन जाएंगे बबुआ, हम बैठे बैठे बन जाएंगे, हम बस बन जाएंगे। ना इसने सेशन देखना, ना इसने ट्रेनिंग अटेंड करनी, ना इसने किसी पर्सन को शेयर करना, भैया हम तो बन जाएंगे। फॉरएवर में सब अमीर बन जाते हैं, हम भी बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करा, बंदे ने कुछ किया ही नहीं, बैठा हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया, बैठ गया, भैया मैं तो बन जाऊंगा, भैया मैं तो बन जाऊंगा। FLP में सबको लाख रुपए आते हैं, मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। क्या ये बनेगा? बिग नो। क्या यहाँ पे गलती FLP की है? कौन कौन बोलता है FLP की गलती है? कौन कौन बोलता है कि रमेश के अनसक्सेसफुल होने में FLP की गलती है? ऐसा कोई जो यस बोलता हो, मुझे तो नो दिख रहा है सबका, ऐसा कोई जो यस बोलता हो कि नहीं सर FLP की गलती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चैट बॉक्स में एक चीज आई थी, दैट्स व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल। किसी भी प्लेटफॉर्म में हर कोई कामयाब नहीं होता। सॉरी, जो मेहनत करता है वो बनता है, जो मेहनत नहीं करता भैया लाख रुपए का एक पैसा नहीं आएगा, भूल जाओ। सोचोगे ना बैठे बैठे मैं बन जाऊंगा, भैया छोड़ दो FLP, मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में जाओगे ना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हाँ जस्ट मुझे 1 सेकेंड दो। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? चलो जी, बढ़िया 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 बढ़िया। मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी। अब जो मैं समझाना चाहता है कि सब समझ चुके होंगे। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना यार। ठीक है, ये बताओ जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोग में से कुछ कर रहे हो, क्या लग जाएगी? ऐसे ही लग जाएगी? तो एक बात बता रहा हूँ, जॉब और बिजनेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक लाइन ना मेरे पूरे दिमाग को पूरा साफ करके रख देती है। जॉब में भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं यार, फाइनेंशियल फ्रीडम जॉब में भी पॉसिबल है, लेकिन टाइम कहाँ से लाओगे? ये तो होती ही नहीं ना भैया। 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, 2 लाख रुपए मंथली सैलरी है, साल का 24 लाख रुपए कमा रहे हो, भैया टाइम तो होना चाहिए खर्च करने के लिए, टाइम ही नहीं है आपके पास। आई वॉज स्टडिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, कोटा से 11-12 कर रखी है, लाखों रुपए खर्च किए।
घर वाले गालियां देते रहते हैं। 6.5 लाख रुपए खर्च करके आ गए कोटा में 2 साल में। उसके बाद पता है 10 साल की एमबी मतलब 10 साल मुझे और पढ़ाई करनी थी। उसके बाद कहीं जाके ना 70-80 हजार का मेरा लगता मंथली वो, ठीक है, मान के चलो क्लिनिक वगैरह खोल लिया मैंने तो वो पहुंच गया 2 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए पहुंच गया, ठीक है। अब भैया मेरी जो मंथली मतलब ईयरली इनकम है, एनुअल पैकेज अगर मैं बोलूँ तो वो है आपका 24 लाख से लेके 36 लाख तक का। बहुत अच्छा पैकेज है, गजब यार, ताली बजाओ। टाइम भैया 9 से 5 तो घिस रहा हूँ ना मैं, क्या टाइम ही नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ वेकेशन पे 1 महीने के लिए, डॉक्टर की प्रोफेशन है यार, नहीं जा सकते, 1 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता तू, क्या करूंगा उस पैसे का। समझ रहे हो मैं बोलने का मतलब। बात ये नहीं है कि जॉब अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, अगर आपको टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए तो आप जाओ जॉब करो। और एक बात बता रहा हूँ, 99.99% जॉब्स में ना फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है भाई साहब। यार 20-25 हजार में घर नहीं चलता यार, अंडरस्टैंड करो इस चीज को। यू आर नॉट लिविंग इन 1990s, यू आर लिविंग इन 2021। मार्केटिंग प्लान समझा तक कहाँ पहुंच गया यार आप लोग के टॉपिक को लेके, छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारा, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सारा कुछ क्लियर हो गया। आगे चलें। देखो यार अपनी वीडियो ऑन कर लो, जिनकी जिनकी वीडियो ऑन हो सकती है अपनी वीडियो ऑन कर लो। हाँ जिनकी वीडियो ऑन है जस्ट मुझे यार बंद करके बैठ गए यार फिर से, ये मत किया करो यार, मजा नहीं आता यार, वेरी बैड, नॉट गुड। चलो ऑन कर रहे हो सब, जिनको जिनको क्लियर है जस्ट ऐसा कर दो, मुझे पता चल जाएगा फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो क्लियर है, बढ़िया, ठीक है, आगे चलते हैं आप। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, मुझे पहले से ही आइडिया था, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। जो लीव करना चाहते हो लीव कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो रहना चाहते हैं वो रहो, बैठो। इसको मैं पूरा वो कर दे रहा हूँ फिर बताता हूँ ये है क्या। ये वही है जो आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है। दिस इज योर पर्सनल बोनस, दिस इज योर पर्सनल बोनस, 5%, 8%, 13%, 18%, या फिर मैं बोलूँ कैशबैक, कैशबैक बोल सकते हैं हम इसे, जो 30+5, 30+8, 30+13, 30+18 था, दिस इज योर पर्सनल बोनस या फिर कैशबैक। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5%, सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13%, मैनेजर पे 18%, एंड दिस इज योर पैसिव इनकम। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को पैसिव इनकम अब आने लग गई है, पहले नहीं आती थी, ठीक है, इसका बन जाएगा बाद में, तरीके से बना देंगे। सुपरवाइजर को आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3%, रुको इसको एनोटेट करके ही बताता हूँ। एक सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से आती है 3%, दिस वन। एक असिस्टेंट मैनेजर को, एक सुपरवाइजर से आता है 5%, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है 8%। एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से आता है 5%, सुपरवाइजर से आता है 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है 13%। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेटवर्क के बारे में, थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। दिस इज यू, ये आप हो, ठीक है। जिस पर्सन को आप स्पॉन्सर कर रहे हो ना, जिस पर्सन को आप ला रहे हो, दे आर कॉल्ड योर डायरेक्ट्स, दे आर कॉल्ड योर डायरेक्ट्स या फिर फर्स्ट जनरेशन। आपने जिनको खुद स्पॉन्सर किया, मतलब अपने डायरेक्ट में उनकी आईडी लगाई, आपके जो अपलाइन है आप उनके डायरेक्ट्स हो, ठीक है। जो उनकी टीम है जितने नीचे जाते जा रही है, दैट इज सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जितनी नीचे जाती जा रही है, ठीक है। कमीशन फ्रॉम द टर्नओवर ऑफ योर एंटायर नेटवर्क ट्रांसफर अप ऑन यू एवरी मंथ। जो भी टर्नओवर हो रही है पूरी टीम में, वो आपके थ्रू जो है आप तक पहुंच जाती है, ट्रांसफर हो जाती है आपको, ठीक है, इसी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर हुआ यहाँ तक। सिंपल है, ये नेटवर्क के बारे में है कि आप हो, जिस पर्सन को आप ला रहे हो, दैट इज योर डायरेक्ट, दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन। जो आपके जिनको आपके डायरेक्ट ला रही है, दे आर योर सेकंड जनरेशन। डायरेक्ट के डायरेक्ट जिनको ला रही है, दे आर योर थर्ड जनरेशन। दिस इज सिंपल कंसेप्ट, बस सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो वहां पे हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट वे में देख रहे हैं उसको। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को
एक फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से आता है 30% इनकम, और 5% एक्स्ट्रा बूस्ट बोनस आता है इफ दे आर एक्टिव। ये एक्टिव क्या है आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। 30% इनकम आती है, यानी कि 8,500 से लेके 10,500 रुपए। दिस आर फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, FCP, असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें देख लो। एक AS को क्या मिलता है, 30% पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, 5% पर्सनल बोनस इफ एक्टिव, 25% प्रिफर्ड कस्टमर बोनस, कस्टमर प्रॉफिट इफ, मतलब ये तो मिलता ही मिलता है, एंड 5% बूस्ट बोनस इफ यू आर एक्टिव। कुल मिला के जो आपकी इनकम है, ठीक है, दैट इज 30 to 35%, योर डिस्काउंट इज 35%, ठीक है। आगे चलते हैं, सुपरवाइजर लेवल की बात करते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल में क्या होता है, देखो जो वहां पे बताया गया था उसी को यहाँ पे एलाबोरेट करके बता दिया गया, ठीक है। ये आप हो, यू आर सुपरवाइजर, आपको AS से जो इनकम आ रही है दैट इज 3% पैसिव इनकम। सेम लेवल पे इनकम नहीं आती, सेम लेवल पे इनकम नहीं आती। अगर मैं सुपरवाइजर एंड अबव की बात करूं, सुपरवाइजर AM की बात करूं, मैनेजर को मैनेजर से आती है, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से नहीं आती, AM को AM से नहीं आती, ठीक है। तो अगर उसके आपके टीम में कोई सुपरवाइजर है, उससे आपको कोई इनकम नहीं आएगी। एक फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से, ठीक है, दिस इज नॉट 23, दिस इज योर 38%, ठीक है। ये 38% है, मैं एडिट करना भूल गया था इसको, दिस इज 38%, जस्ट वेट अ सेकेंड, दिस इज 38%, ठीक है। आगे चलते हैं, रुको इसको क्लियर करने दो यार। एक असिस्टेंट मैनेजर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर की जो इनकम होती है ना, ठीक है, AS से उसको आता है 8%, सुपरवाइजर से 5% आता है, AM से कोई इनकम नहीं आती, और फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से उसको आता है 43%, ठीक है। ये मेरे से थोड़ा मिस हो गया था, ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज 43%। आपको 43% इनकम आती है, यानी कि जो मैंने बताया था 14,500 के अप्रोक्स, ठीक है। ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकती है, बाकी सिंपल है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना है इसको, सिंपल है एकदम, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना आ रही है, इसको देख के कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, सिंपल है, क्लियर हो रहा है। ऐसा कोई जिसको कंफ्यूजन आ रही हो, कंफ्यूज हो रहे हो, जो इसको देख देख के जो है कि सर ये क्या बता दिया, ऐसा कोई जो कंफ्यूज हो रहा है। ओके, नहीं हो रहा कोई कंफ्यूज, चलो बढ़िया बात है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैनेजर लेवल पे क्या होता है, AS से आपको आती है, सॉरी वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, AS से आपको आता है 13%, AM से आपको आता है 5%, ठीक है। ये दो चार थोड़ी मिस्टेक्स हैं, ये सही है। 48% फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से आपको आता है 48%, यानी कि कितना, 16,500 के अप्रोक्स, ठीक है। AS से आती है 13% इनकम, पैसिव इनकम, सुपरवाइजर से 10%, AM से 5%, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट, ये जो मार्केटिंग प्लान है थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट यार समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल यहीं पे, पैसे यहीं से आने हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर पैसिव इनकम ऑफ AS। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को पैसिव इनकम कैसे आती है, ठीक है। 5% बूस्ट बोनस और 5% पर्सनल बोनस। अगर आप AS हो, ठीक है, आपके नीचे एक AS है बट वो एक्टिव नहीं है, एंड आप एक्टिव हो, ठीक है, तो आपको 5+5% का जो एक्स्ट्रा बोनस होता है, मतलब 10% का एक्स्ट्रा बोनस आपको आता है। बस इतना दिमाग में रखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आफ्टर मैनेजर, ठीक है। मैनेजर के बाद आता है आपका सीनियर मैनेजर। मानिक सर इज नाउ सीनियर मैनेजर, मतलब कि उनके डायरेक्ट में 2 लोग मैनेजर हैं, उनकी 2 डायरेक्ट मैनेजर है। आप लोग को डायरेक्ट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीनियर मैनेजर के बाद आता है सोरिंग मैनेजर, मतलब कि 5 मैनेजर्स इन डायरेक्ट, जो मैं अतुर्बा मैम का बताया, शी इज सोरिंग मैनेजर, फर्स्ट सोरिंग मैनेजर इन होल इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान में पहली ऐसी लड़की है जो कि सोरिंग मैनेजर है। आई वाज शॉक्ड कि यार ऐसा भी है, मतलब अभी तक कोई बना नहीं। फर्स्ट गर्ल सोरिंग मैनेजर, वो भी आई गेस शी इज अंडर 20, 18 साल की है शायद वो जो है, ठीक है। सोरिंग के बाद आता है सफायर मैनेजर,
जैसे जैसे आपका लेवल और बढ़ता जा रहा है, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। अभी मैं इनकम को शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दिमाग घूमेगा। लास्ट वाला बताऊंगा जो एक सेंचुरियन मैनेजर की इनकम होती है, वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। सफायर मैनेजर मतलब 9 मैनेजर्स आपके डायरेक्ट में, जिन पर्सन को आप लेके आए हो उनमें से 9 पर्सन मैनेजर्स बन गए, तो आप बन जाते हो सफायर मैनेजर। डायमंड सफायर मैनेजर आप कब बनते हो, जो आपके डायरेक्ट में 17 लोग मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। एक डायमंड मैनेजर की अगर मैं बात करूं, इंडिया में आज तक कोई डायमंड मैनेजर नहीं बना। एक डायमंड मैनेजर को प्योर पैसिव इनकम आती है, प्योर, उसको कोई काम ही नहीं करना पड़ता, उसको कोई काम ही नहीं करना पड़ता है, पूरा बैठ के खाता है, मतलब कोई कुछ ही नहीं करना है इसको। इसको लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैठे बैठे आएंगे। टारगेट लेके चलो डायमंड मैनेजर या फिर सेंचुरियन मैनेजर का कि ये तो बनना ही बनना है। मैनेजर का टारगेट लेके मत चलो, मैनेजर तो यार बहुत सारे मैनेजर्स हैं हमारे गेम चेंजर्स में, इतने सारे मैनेजर्स हैं। टारगेट लेना है कुछ बड़ा लेके चलो। उसके बाद आता है डबल डायमंड मैनेजर, मतलब कि 50 मैनेजर्स आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। देन ट्रिपल डायमंड 75 मैनेजर्स, देन फाइनल सेंचुरियन मैनेजर, यानी कि 100 मैनेजर्स आपके डायरेक्ट में है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मोस्टली जितनी भी चीजें थी वो मैंने ऑलमोस्ट शेयर कर दी। मैंने, अगर मैं बोलूँ यार इन सब चीजों को समझाने सिखाने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। 1 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाता, ये आप लोग को आइडिया लग गया होगा। बहुत सारे टॉपिक्स छूट रहे हैं। बताओ अभी बताऊं या फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करना है, जैसा आप लोग बोलो, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। सेशन आप लोग को देखना है, सीखना आप लोग को है, ठीक है। मैं बताते रहूं और आप लोग को नींद आते रहे, दिमाग कहीं और रहे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, कल बताऊं कि आज बताऊं, नेक्स्ट सेशन में बताऊं? ओके, कल ले लूं, चलो जी, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं रखते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी बता दो, चलो बढ़िया। देखो कल ही रखते हैं, ठीक है। टॉपिक थोड़ा लंबा खींचेगा, अभी मुझे आप लोगों को देखो क्या क्या बताना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोग को अभी मैं शेयर करूंगा ग्लोबल रैली के बारे में, ठीक है। ग्लोबल रैली के बाद आपका जो मैनेजर्स रिट्रीट होता है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट होता है, कार प्लान होता है, ठीक है। जो इंसेंटिव्स होते हैं सारे के सारे फॉरएवर के, मतलब एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होती है वो सब मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ये बताओ आज के सेशन में बढ़िया से बोध हुए, क्योंकि आज का सेशन मुझे भी पता थोड़ा बोरिंग था। कौन कौन बोध हो गया बढ़िया से? ये मैं हमेशा बोलेगा बोध हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कौन बोध हुआ कौन नहीं हुआ, ठीक है। मुझे पता है यार इंटरेस्टिंग है सेशन, जो मैं मस्ती करते रहता हूँ यार। मैं सेशन लगाऊंगा बोरिंग हो जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार। तो अच्छा, बिल्कुल बोध नहीं हुए यार, बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। बोध हो भी ना, मैं चाहूंगा। तो देखो आज के सेशन में जो भी चीजें सिखाई गई ना, ठीक है। कल जिन लोगों की वीडियो आई यार, आप लोग के लिए दिल से तालियां, ठीक है। बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने वीडियो बनाई। जिन लोगों ने नहीं बनाई, आप लोग बनाओ, मैं आप लोग को डांटूंगा नहीं, ठीक है। आप लोग भी वीडियो बनाओ, क्योंकि देखो यार वीडियो जो है ना, हम अपने लिए नहीं बनवा रहे। वो तो मैं बोल देता हूँ कि यार मुझे अच्छा लगेगा, रिव्यू मिलेगा। वीडियो आपके लिए बनवाई जा रही है, ठीक है। जब आप वीडियोस बनाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा राइज होता है। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, उनकी वीडियोस को आप एक बार जस्ट वॉच करना, ठीक है। एक बार जस्ट उनकी वीडियोस को आप देखना, आपको अंदर से समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है, क्या है, ठीक है। तो सेशन अपन यही तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।